पूरी दुनिया को मानवता का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। तथागत गौतम बुद्ध जी ने कहा, आत्मदीपो हो, अपना प्रकाश स्वयं बनो, क्योंकि अगर खुद आप कुछ नहीं करेंगे तो आपका भला कोई दूसरा नहीं करने आएगा। आज 75 वर्ष देश आजादी के बीत गए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारत का संविधान लिख करके हम सब लोगों को एक बड़ी ताकत दी। उस ताकत को हमारे कुछ लोगों ने समझा। अरे गांव में 100 घर हैं, उसमें से 1, 2, 3, 4, 5, 6 परिवार के लोग ही आगे क्यों बढ़ते हैं? 95% लोग पीछे क्यों हैं? इस पर हमको आपको सब लोगों को चिंतन करना चाहिए। बाबा साहब ने आपको पढ़ने लिखने का अधिकार दिया। जैसे तथागत गौतम बुद्ध जी ने कहा, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्ध की शरण में जाइए। उसी तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हिंदी में उस महापरमादेश को बताया, शिक्षित बनो। जिन लोगों ने शिक्षा की ओर ध्यान दिया, आज वो आगे बढ़े हैं। हमारे लोगों को ऐसे महापुरुषों के बताए हुए मार्गों पर चल करके अपनी उन्नति का रास्ता स्वयं खोजना होगा, क्योंकि मनवादी लोग बड़े चालाक हैं। वो अक्सर टेस्ट किया करते हैं हमारा आपका, कि कितने दिन तक आपको गुलाम बना करके कब तक आपके ऊपर राज किया करते हैं। और अभी 5 मई को बुद्ध पूर्णिमा है, जिसके संबंध में आपके बीच में पर्चे भी कुछ बांटे गए हैं। बुद्ध पूर्णिमा को हम सब लोग बाराबंकी जनपद में कचहरी में बुद्ध महोत्सव के रूप में मनाने जा रहे हैं, जिसमें आप सब लोगों का स्वागत है। कई हजार वकील वहां पर आपको मौजूद मिलेंगे जो बुद्ध महोत्सव में शामिल होंगे। उसमें आप सब लोग आइए, तथागत गौतम बुद्ध जी के विचारों को जानिए और उस पर अमल करने का प्रयास करें, तभी हमारा आपका जीवन सफल होगा। क्योंकि आज़ादी के 75 साल बीत चुके हैं। 76वां जैसा हमारे स्टूडेंट टीम ने बताया भी चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हमको जितना उन्नत करना चाहिए था वो हम नहीं कर पाए हैं। भारत रत्न संविधान निर्माता, नारी मुक्तिदाता बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में पूरी दुनिया के तमाम संविधान पढ़ करके एक अनूठा संविधान दिया, जिसमें हम सब लोगों को ताकत मिली। जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन उस ताकत का हमारे कुछ ही भाई इस्तेमाल कर पाए हैं। गांव में अगर 100 घर हैं तो उसमें से मुश्किल से 1, 2, 3, 4, 5 परिवार ही उन्नत कर पाए हैं। अभी 95% लोग केवल पूजा पाठ कर लेने से ही अपनी जिम्मेदारी से मुक्ति मान लेते हैं कि बाबा साहब और बुद्ध जी को हमने धूप बत्ती, अगरबत्ती, मोमबत्ती, फूल माला चढ़ा दिया, बस हमारी जिम्मेदारी खत्म। जबकि यहीं से जिम्मेदारी शुरू होती है। तो आज भी हमारे साथ जो अन्याय अत्याचार होता है, जब हम लोग अखबार, टीवी और सोशल मीडिया पर देखते हैं कि वहाँ पर अक्सर निकलता है कि उन्नाव में दलित बेटी के साथ बलात्कार, सहारनपुर में दलित की हत्या, राजस्थान में दलित की हत्या मूछ रखने पर, तो ये सब हो क्यों रहा दलितों के साथ? इसके बारे में हमको आप लोगों को चिंतन करना चाहिए और यहाँ से संकल्प लेकर के जाना चाहिए कि जो हम लोगों में अच्छाई के साथ साथ जो बुराई आई है, जो थोड़ा बहुत चमक दमक आई है, ये बाबा साहब के लिखे गए संविधान की बदौलत जिस पर हमारे लोग चले। लेकिन 95% लोग आज भी एजुकेशन, शिक्षा की तरफ नहीं ध्यान दे रहे हैं। ध्यान देना चाहिए। हर घर में अगर डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, बैरिस्टर, IAS, PCS, DM, कप्तान, SDM बनने लगे तो निश्चित रूप से हमारे ऊपर से कोई अन्य अत्याचार नहीं कर सकता है। सम्मानित साथियों, जैसा कि इस देश में होता चला आ रहा है कि इस देश में तथागत गौतम बुद्ध पैदा हुए, पेरियार पैदा हुआ, ललाई सिंह यादव पैदा हुए, उदय देवी पासी पैदा हुई, तमाम महापुरुषों इस देश की जो है धरती पे पैदा हुए और सभी ने जो है समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। सम्मानित साथियों, तथागत गौतम बुद्ध जी ने अपनी वाणी के माध्यम से कहा, अपने उपदेश के माध्यम से कहा
कि बुद्धम शरणं गच्छामि और धम्मम शरणं गच्छामि और संघम शरणं गच्छामि। बुद्धम शरणं गच्छामि यानी कि मैं बुद्ध की शरण में जा रहा हूँ, यानी कि मैं जो है ज्ञान अर्जित करने की शरण में जा रहा हूँ। धम्मम शरणं गच्छामि यानी कि मैं अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए समाज को शिक्षित कराने की शरण में जा रहा हूँ। और संघम शरणं गच्छामि यानी कि मैं समाज को संगठित करने की शरण में जाता हूँ। और उसी को डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या कहा? शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। क्यों ताकते हो इन मंचों पर गुनहगारों की तरह, क्यों ताकते हो इन मंचों पर गुनहगारों की तरह, छीन लो हक और अधिकार हकदारों की तरह। आपने सुना होगा कि हर जगह आप जाते होंगे महापुरुषों के शब्द बहुत कुछ सुनते होंगे, लेकिन आज मैं कुछ अलग हटके बस 1 मिनट में बताना चाहूंगा कि हम तो सिर्फ एक चीज अगर हमारे दिमाग में आ जाए कि अगर हमारा क्यों कोई समस्या फंसती है तो अगर 4 आदमी एकत्रित हो जाए तो बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। हम लोग बहुत कथा तो बहुत सुनते हैं, कार्यक्रम तो बहुत सुनते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि सुना और चले गए, फिर कोई जाता है ठेके पर, कोई जाता है कहीं, कोई जाता है कहीं। तो कथा सुनने का असली मतलब यही है कि हमने कितना अमल किया, कितना उसको ध्यान दिया, कितना नहीं ध्यान दिया। अभी हमारे नंदन भैया कह रहे थे, अभी बिशुनपुर में कार्यक्रम था वहां पर कि बाबा साहब का मिशन अधूरा और 100 ग्राम के पी के करेंगे पूरा। तो जब आप 100 ग्राम पी लोगे तो कहां से पूरा होगा भाई? जब आप पी लोगे तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, और जब आप फ्रेश मोड में होंगे तो बड़े से बड़े कार्य को आप निपटा सकते हैं। अभी मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि अगर कोई मामला फंस जाए, अगर वहां एक व्यक्ति को कोई सता रहा है और 10 आदमी डंडा लाठी लेकर के उसकी मदद करने के लिए पहुंच जाओ, तो बड़ा से बड़ा गुंडा, बड़ा से बड़ा दबंग आदमी वो नतमस्तक हो जाएगा, क्योंकि जहां उसको 2-2, 4-4 डंडे मारोगे सभी लोग, बस उसकी सारी गुंडाई वहीं पर खत्म हो जाएगी। तो मैं न ज्यादा कुछ कहते हुए सिर्फ आप शिक्षा पे ध्यान दीजिए, संगठित हो जाइए और संघर्ष करिए बस। और कुछ लोग हैं जानते नहीं, मानते बहुत हैं। जानने का मतलब एक उदाहरण दे देता हूँ कि जब कभी हम अपनी बहन बेटी की शादी करने जाते हैं, कहीं किसी भी समाज के हो, तो हम बड़ा उसके बारे में सोचते समझते दूर दूर तक पता लगाते हैं कि उसका खानदान परिवार कैसा है। जब अपनी बहन बेटी की शादी करना होता तो हम दूर दूर तक पता लगा लेते हैं। इसी तरह जब हमको किसी को मानना हो तो क्या जानना नहीं चाहिए? इसीलिए कहते हैं पहले जानो फिर मानो, और ना जानो तो न मानो। दिखाते हैं, एक कहावत है कि न रब ने दिया है न पैगंबर ने दिया है, न रब ने दिया है न पैगंबर ने दिया है, जो कुछ भी दिया है अम्बेडकर ने दिया है। आपके बीच में अपने समीपी सरौली बिशुनपुर के मध्य से बसारा से दिनेश जी बहुत जिम्मेदारी के साथ उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए संचालन का काम बड़ी सूझबूझ के साथ कम समय में, यदि आप लोगों को कथाक्रम में कटौती की तरफ से जो भी नुकसान हुआ है समय का, हृदय की गहराइयों से तमाम मेहमानों को जो भी दूर से अर्धरात्रि की बेला होने को है आपके बीच में आए हैं, ये साधारण व्यक्ति नहीं है। ये भरोसा दिलाने के लिए हमने आपके बीच में 1 मिनट के लिए माइक लिया है। ये राजधानी लखनऊ से लेकर के बाराबंकी जिले की जो भीड़ है, पूरे प्रदेश के अन्य जिलों में जाकर के दिन रात एक करके 1 बजे रात में 14 अप्रैल में हम लोग घर पहुंचे हैं, और ये 2 बजे पहुंचे होंगे। हमारे बीच में धर्मेंद्र जी हैं लखनऊ से, रविदासी खेड़ा हरदासी खेड़ा लखनऊ से है। बड़ा कार्यक्रम था इनके यहाँ, 7 कार्यक्रम साथियों दिन हुए थे 15 तारीख में। वहाँ पर प्रतिदर्शी रहा हूँ, कार्यक्रमों में शामिल हुआ रहा हूँ, इसलिए बहुत जरूरी है इन मेहमानों का, जो भाग्यशाली हैं हम सब औरंगाबाद के लोग, ग्राम सभा के लोग, क्षेत्रवासी लोग, जिन्होंने शायद प्रथम बार तमाम प्रयास के बाद इस कार्यक्रम को ठाना और बेहतर तरीके से आप लोगों के सानिध्य में 2500 सालों पुराने पूर्वज पुरखा जो भी हमारे थे उनकी अमूल चूल विचारधारा को बाबा साहब के आशीर्वाद स्वरूप संबंधित
संविधान में जिनकी विचारधारा बड़ी मशक्कत के साथ में बाबा साहब 2 साल 11 महीने 18 दिनों में पिरोए हैं, उस विचारधारा का पूरी जिम्मेदारी के साथ ये जिम्मेदार साथी पूरे प्रदेश में एक एक जिले की खाक छानते हुए गांव-गांव वार जा करके इस कार्यक्रम को आहूत करने का काम करते हैं। इसलिए एक बार जोरदार तालियां इन सबों के लिए मेहमान साथियों के, जिन्होंने अपना मूल्यवान समय दे करके